अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फायज़ा कंवर। आज मैं आपको टेबल 1.1 समझाऊंगी रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगाड्रोस नंबर। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको मोल, मोलर मास और एवोगाड्रोस नंबर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपको इनका रिलेशनशिप यानी इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है वो मैं आपको समझाऊँगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी वो देख सकें और जो कॉन्सेप्ट उनको समझ में ना आए वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को, प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख लें ताकि उनको इजीली ये सारे कॉन्सेप्ट से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जो है मोलर मास और एवोगाड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट के लिए एक टेबल के फॉर्म में हमारी बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है, पेज नंबर 3, उसमें ये टेबल गिवन है। उसमें जो है इस तरह से रिलेशनशिप शो किया गया है कि सबसे पहले कॉलम में नेम ऑफ सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस का क्या नाम है, सोडियम है, वाटर है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हम सब्सटेंस का सिंबल या फॉर्मूला लिखेंगे। थर्ड कॉलम में मोलर मास लिखना है और फोर्थ कॉलम में काइंड एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन, ठीक है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको आप प्रीवियस लेक्चर अगर मेरा सुन चुके हैं तो आप ये कॉलम इजीली फिल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ सब्सटेंस क्या है, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है, सोडियम का सिंबल है Na, ठीक है, Na। और सोडियम का मोलर मास क्या है, 23 ग्राम्स पर मोल, 23 ग्राम्स पर मोल। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की यूनिट हम चेंज करते रहेंगे। फॉर एटम्स वी राइट हियर एटम्स, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल वी राइट हियर मॉलिक्यूल्स, ओके। इन केस ऑफ वाटर द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, द मोलर मास ऑफ वाटर इज 18.0. So water molecule contains, water substance contains 6.02 exponent 23 H2O molecules. In H2O molecule, how many oxygen atom is present here? 1 oxygen atom, okay. So we can write here, हम यहाँ लिख सकते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 ऑक्सीजन एटम्स। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट हियर, 2 हाइड्रोजन आइटम्स। हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट हियर, 2 हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स। सो फॉर 2 हाइड्रोजन आइटम्स द नंबर ऑफ एटम्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 आइटम्स हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं 6.02 जो एवोगाड्रोस नंबर है हमारा, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन आइटम्स हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 12.024 एक्सपोनेंट 23 हाइड्रोजन आइटम्स। इसे हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड और इसका फॉर्मूला है NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें सोडियम के Na पॉजिटिव और क्लोराइड के Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड के केस में सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास है वो क्या है, 58.5, ठीक है। और इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वी यूज़ फॉर्मूला यूनिट्स 6.02। जैसे कि हमें पता है सोडियम क्लोराइड की यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 1 मोल है सोडियम क्लोराइड के, तो इसमें एवोगाड्रोस नंबर इसका कितना होगा, इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 फॉर्मूला यूनिट्स। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फॉर आयनिक कंपाउंड्स वी यूज़ द टर्म फॉर्मूला यूनिट्स। अच्छा, सोडियम क्लोराइड में सोडियम कितने आयंस हैं, 1 है, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन इज प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। So we can write it like this, 6.02 exponent 23
Na positive ions. Okay, and 6 for chloride ions we can write here. क्लोराइड आइंस के केस में हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 Cl नेगेटिव आइंस। इसी तरह से हम कैल्शियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड के लिए भी हम ये टेबल सॉल्व कर लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड जो है हमारे पास नेम ऑफ सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड में का मोलर मास है 111। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 CaCl2 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम क्लोराइड में कितने मोल्स हैं कैल्शियम के, 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो 1 मोल में हमेशा किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। यहाँ पर कैल्शियम आइंस कितने, Ca+2 आइंस। ओके, अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड में क्लोराइड आइंस कहते हैं 2 क्लोराइड आइंस हैं। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइंस आर प्रेजेंट इन कैल्शियम क्लोराइड। तो हम एवोगाड्रोस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोराइड आइंस, Cl नेगेटिव आइंस। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 12.04 एक्सपोनेंट 23 Cl नेगेटिव आइंस। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल अगर आपकी समझ में आ गया तो आपके इस बुक के एंड में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो MCQs हैं, वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, फेरिक क्लोराइड हमारा जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला है FeCl3। फेरिक क्लोराइड का मोलर मास है 162.35। फेरिक क्लोराइड के 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 FeCl3 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आयरन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, तो 1 मोल Fe+3 आइंस 6.02 contains 6.02 exponent 23 Fe+3 आइंस। अच्छा, यहाँ पर क्लोराइड आइंस कितने हैं हमारे पास, क्लोराइड आइंस के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइंस आर प्रेजेंट इन फेरिक क्लोराइड। तो 3 मोल्स हैं क्लोराइड आइंस के, तो हम एवोगाड्रोस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6.02 एक्सपोनेंट 23 Cl नेगेटिव आइंस। जब भी हम स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस वक्त हमें यूजली ऐसा करना होता है कि जो भी रिएक्टेंट होता है उसके मोलर मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है और अक्सर मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास। या तो हमें मास को मोल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर मोल को मास में कन्वर्ट करना होता है रिएक्टर और प्रोडक्ट के। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मोलर मास को हम कन्वर्जन फैक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके लिए जब नंबर ऑफ़ मोल्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को हम मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जस्ट सपोज़ अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है, फिर आप क्या करें, तो फिर आप इसी फॉर्मूले को लेते हुए आप क्या करेंगे, गिवन मास को आप अपनी जगह पर रखेंगे, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और ये मोलर मास इधर डिवाइड में इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इट मीन्स गिवन मास इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। इंडियन कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास के बारे में अभी मैंने आपको बताया और उसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था जिसमें हम मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल जो है आपकी बुक में, ये हम आपकी केमिस्ट्री की बुक है और इस केमिस्ट्री की बुक में ये पेज नंबर 4 में आपकी ये एग्जांपल है और ये न्यूमेरिकल में भी आपको सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर ये पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, 25.5 ग्राम हमारे पास सोडियम मेटल है और उसमें हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम होती हैं और जो हमें मालूम करनी होती है, वो तमाम चीज़ें हम डेटा में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, ये हमारे पास क्वेश्चन में मास गिवन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है इज इक्वल टू 25.5 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर हमें पता है सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोडियम मेटल इज 23 ग्राम्स पर मोल। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स लिखकर हम उसके आगे जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है, अप्लाइंग फार्मूला, number of moles is equal to given mass of substance divided by molar mass of substance। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अच्छा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास डेटा में क्या है 25.5 ग्राम, तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज, 25.5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है 23। जब हम इसे डिवाइड करेंगे ग्राम्स पर मोल, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.11 मोल्स। ये न्यूमेरिकल हमने इसी तरह से सॉल्व कर लिया है। आपकी बुक की लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसमें भी इससे रिलेटेड मज़ीद न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करिए। ठीक है।